पावर खत्म ना हुई। मेरे भाई सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर के कहां से ले ली। सच्चाई एक ऐसी चीज होती है जिसको हमेशा परीक्षा देना होता है। सत्य का नाव डगमगा सकता है मगर उसे कोई डुबा नहीं सकता। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। मैंने पूरा बिहार घूमा, भ्रमण किया और देखिए लास्ट में मुझे मां का आशीर्वाद भी मिल गया। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसमें नेताओं से ज्यादा एक कलाकार चर्चा में रहा। एक ऐसा कलाकार जिसे लोग सिर्फ गानों के लिए नहीं बल्कि उनके पावर, उनके तेवर और उनके जन समर्थन के लिए जानते हैं। नाम है भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं है, ये कहानी है बिहार की राजनीति में आए उस सुनामी की जिसने पूरी बिहार पॉलिटिक्स हिला कर रख दी। हम समझेंगे कि कैसे एक कलाकार ने एनडीए की रणनीति बदल दी, कैसे एक लोकसभा टिकट विवाद ने बिहार की जातीय राजनीति की दशकों पुरानी गणित हिला दी और कैसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह एनडीए के लिए गेम चेंजर बन गए। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक ऐसा नाम है जिसे कोई परिचय की जरूरत नहीं है। लाखों के भीड़, करोड़ों करोड़ के व्यूज और हर गांव से लेकर शहर तक एक क्रेज। लेकिन 2024 में अचानक एक नया मोड़ आया। पवन सिंह ने ग्राउंड पॉलिटिक्स में कदम रखा। बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता, उनकी जनस्वीकृति और उनके फैन बेस को देखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया। आसनसोल पवन सिंह। लेकिन जैसे ही यह खबर आई उनके गाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ पुराने गाने को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक एक निगेटिव कैंपेन विपक्ष ने शुरू कर दिया। उनके अच्छे कामों से ज़्यादा विवाद पर फोकस होने लगा और इस चीज़ को देखते हुए टिकट मिलने के अगले दिन ही पवन सिंह ने अपना टिकट पार्टी को लौटा दिया। या यूँ कहे कि टिकट उनसे वापस ले लिया गया। लेकिन पवन सिंह के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती है। उन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया था और साथ ही उनकी मां भी चाहती थी कि वो चुनाव लड़े। वहीं उनके समर्थकों का भी कहना था कि पवन सिंह बिहार से चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी ने बिहार में सीट देने की मांग को नजरअंदाज कर दिया और बस यहीं से शुरू होती है एक बिल्कुल नई कहानी। पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक गलियारों में सनसनी मच गई, पूरा विपक्ष हैरान हो गया और वहीं एनडीए का पूरा कुनबा पवन सिंह को मनाने में लग गया। लेकिन पवन सिंह ने अपनी मां से किए वादे को लेकर पीछे हटने से मना कर दिया और यहीं से असल खेल शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाली। पवन सिंह के समर्थन में सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। किसी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए इतनी भीड़ ये सामान्य नहीं था। जनता के लिए पवन सिंह की लोकप्रियता देश में चर्चा का विषय बना। निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी जनता का अथाह समर्थन मिलने लगा। पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर भी लगभग 2,75,000 वोट पा गए। हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेफ्ट के उम्मीदवार राजा राम सिंह से पिछड़कर दूसरे नंबर पे थे। लेकिन फिर भी ये कोई मजाक नहीं था, ये जनता का साफ जनादेश था। और इसी के साथ एनडीए की गठबंधन पार्टी आरएलएम के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 21,000 वोटों से पीछे कर दिया। अब राजनीति ने पहली बार पवन सिंह की ताकत को गंभीरता से देखा था। इससे सबसे बड़ा झटका एनडीए को लगा। काराकाट में बीजेपी के कोर वोटर राजपूत समाज खुलकर पवन सिंह के साथ खड़ा रहा। इससे प्रदेश में मैसेज गया कि राजपूत समाज नाराज है और इस नाराजगी की वजह से एनडीए को लगभग 6 से 7 सीटों का नुकसान हुआ। अब यह बात दिल्ली तक पहुंची और पहली बार पीएम मोदी, बीजेपी और पूरा एनडीए ने समझा कि पवन सिंह को साथ लिए बिना बिहार के एक बेल्ट का वोट हम नहीं पा सकते। अब वक्त था 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का। एनडीए जानता था कि अगर पवन सिंह को साथ नहीं लिया तो शाहाबाद क्षेत्र हाथ से निकल जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा फिर से हारेंगे और राजपूत समाज का वोट फिर से टूट जाएगा। इसलिए बीजेपी ने यूपी के पूर्व सांसद को बातचीत का जिम्मा सौंपा। दिल्ली से संदेश गया कि पवन सिंह को किसी भी हाल में वापस लाना है। गृह मंत्री अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार जैसे सभी नेता भी चाहते थे कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ आकर जनता में यह संदेश दे जिससे लोकसभा जैसा माहौल ना बने और एनडीए सरकार बना ले। लोकसभा के मनमुटाव को खत्म करने के लिए एक प्रायोजित मुलाकात पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का हुआ। फिर पवन सिंह की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ भी हुआ। यह आत्मीय मिलन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। संदेश साफ था कि ये बात हर जन जन तक पहुंचे कि एनडीए एकजुट है। राजद, सपा, कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के लोगों को लगा कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने पवन सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिससे पवन सिंह के समर्थक भी एकजुट होने लगे। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है।
पवन सिंह को चुनाव लड़ना ही नहीं था। बीजेपी ने पवन सिंह को स्टार प्रचारक बनाया। अब खेल बदल चुका था। जहां वे जाते सिर्फ भीड़ ही नहीं, प्रचंड भीड़ उमड़ती। उनका एक एक भाषण, उनकी एक एक लाइन वायरल हो रही थी। पवन सिंह का प्रभाव इतना जबरदस्त हुआ कि खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ सबके ऊपर भारी पड़ने लगे। यहाँ विपक्ष को भी वो पवन सिंह के पावर का अंदाजा लग चुका था। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और एनडीए 200 से ज्यादा सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से विजयी हुआ। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह आया कि जिन 42 सीटों पर पवन सिंह ने प्रचार किया था, उनमें से 40 सीटों पर एनडीए चुनाव जीत गई। अब सिर्फ एनडीए ही नहीं, अपितु राजद, सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ पूरा देश भी पवन सिंह की लोकप्रियता और क्षमता से परिचित हो गया। अब सवाल आता है कि पवन सिंह आखिर इतने प्रभावी क्यों साबित हुए। तो सबसे पहला फैक्टर है राजपूत समाज का मास समर्थन। 2024 में जिस तरह से राजपूत वोटर एनडीए से अलग हुए थे, 2025 में पवन सिंह का बीजेपी में आने से फिर से एनडीए के साथ आ गए। दूसरा फैक्टर था मास कनेक्ट के साथ में ग्राउंड लॉयलिटी। पवन सिंह का भोजपुरी कलाकारों में सबसे बड़ा ग्रामीण कनेक्शन है। लाइव इवेंट्स में सबसे अधिक भीड़ होते हैं। जनता का भावनात्मक जुड़ाव भी पवन सिंह के साथ ही है। और सबसे बड़ा एनडीए का स्ट्रेटेजिक यूज। उन्हें चुनाव लड़ाने के बजाय भीड़ को एनडीए के पक्ष में मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो रणनीति सफल रही। ये चुनाव सिर्फ पवन सिंह के लिए नहीं, पूरा एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हुआ। और आज स्थिति यह है कि बीजेपी पवन सिंह को एक लॉन्ग टर्म एसेट मानकर चल रही है। बिहार एनडीए में उनकी स्थिति मजबूत है, केंद्रीय स्तर पर भी स्वीकारता है। विपक्ष उन्हें लाइटली लेने की अब गलती फिर से दोबारा नहीं करेंगे। पवन सिंह ने साबित कर दिया कि स्टारडम सिर्फ पर्दे वाला नहीं होता है, स्टारडम जन समर्थन का होता है। एक कलाकार जिसने लोकसभा टिकट विवाद को हार नहीं बल्कि अपनी ताकत का परिचय बना दिया। एक कलाकार जो अब सिर्फ भोजपुरी का पावर स्टार नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का पावर हाउस बन चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।